गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। बहुत दिन हो गया कि मैंने आप लोगों के साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं की है एंड उसका रीज़न भी क्या है वो मैं वीडियो में आगे आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी ही। एंड सो अभी फ़िलहाल बज रही है सुबह के 11 एंड अभी मुझे जाना है थोड़ा सा मार्केट में, थोड़ा सा काम है। मैं एक्चुअली सोच रही थी कि मैं सुबह 9 बजे के अराउंड ही चली जाऊँ, बट सुबह से इतनी ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रही है कि मैं वेट करती रही, लेकिन बारिश अभी भी स्टॉप नहीं हुई है। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो मुझे जाना ही है कि जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ वो मुझे आज ही करना है एनी हाउ, तो इसीलिए जाना तो पड़ेगा ही। बारिश आए जो भी आए, मन करे ना करे, आई हैव टू गो। सो यस, अभी मैंने ऑलरेडी ड्रेस चेंज कर लिया है, सो अभी मैं क्विकली रेडी होंगी। सो लेट्स गो। सो सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ सनस्क्रीन। मैंने कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं किया है, डायरेक्टली मैं सनस्क्रीन ही अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये जो सनस्क्रीन है ना लोटस की, आई थिंक इसका नाम है लोटस सेफ सन या सन ब्लॉक क्रीम। तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है। तो ये एज ए मॉइस्चराइज़र एंड प्लस एज ए सनस्क्रीन बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करती है। तो मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है। तो मैंने सनस्क्रीन का अप्लाई कर लिया है, तो अभी मैं इसे सिर्फ कॉम्पैक्ट से सेट करने वाली हूँ। ओ माय गॉड, जल्दी जल्दी में जब आप रेडी होते हो ना तो सब चीज़ गिर जाती है। एंड गाइस, दिस इज़ द रियलिटी। ऐसा ही होता है जब आप जल्दी जल्दी में रेडी होते हो, सब चीज़ यहाँ वहाँ गिर जाती है। एंड मैं ज़्यादातर जब भी घर से बाहर जाती हूँ ना मार्केट में, तब मैं इस तरीके से ही रेडी होती हूँ। लोग सोचते हैं कि मेरी यूट्यूब चैनल है, मैं बहुत ज़्यादा मेकअप की वीडियोस शेयर करती हूँ, स्किन केयर की वीडियो शेयर करती हूँ, तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो शायद मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करके जाती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई ओकेशन होता है तभी जाके मैं मेकअप करती हूँ, बट इन नॉर्मल डेज जस्ट मार्केट जाना है या फिर मुझे कॉलेज जाना है तो मैं मेकअप नहीं करती हूँ। इवन बहुत सारे मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स भी सोचते हैं कि मैं कॉलेज में भी काफ़ी ज़्यादा मेकअप करके जाती हूँ, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि मैं हमेशा कॉलेज लेट पहुँचती हूँ, आई एम ऑलवेज ए लेट कमर। तो इसलिए वो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप है और मैं बिज़ी हूँ शायद, इसलिए मैं लेट जाती हूँ कॉलेज, बट ऐसा नहीं है। मेरे घर से कॉलेज काफ़ी ज़्यादा दूर है ना, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके जाना पड़ता है। सो नाउ मैं मेरे आईब्रोज़ को थोड़ा सा फिल कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप अपने फेस में कुछ अप्लाई करो ना करो, सिर्फ अगर आप अपने आईब्रोज़ को भी फिल करते हो ना तो उसमें ही बहुत ही अलग लुक आती है, बहुत ही नीट क्लीन लुक आती है। तो इसलिए मैं आईब्रोज़ को हमेशा थोड़ा बहुत फिल करके ही जाती हूँ। जिनके आईब्रोज़ थिक है उनके लिए फिल इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थ्रेडिंग करने से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन मेरी आईब्रोज़ इतनी ज़्यादा थिक नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसे फिल करती हूँ। अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ लिपस्टिक। ये एक न्यूड शेड है लिपस्टिक की, तो वही मैं अप्लाई करूँगी। वैसे भी मास्क पहनना है, तो अगर मैं लिपस्टिक लगाती भी हूँ या फिर नहीं लगाती हूँ तो कोई फ़र्क तो ऐसा पड़ता नहीं है, बट फिर भी मैं लगा लेती हूँ लिपस्टिक। आई डोंट नो, लाइक बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा ना। लाइक हम लोगों को पता है कि मास्क है तो कोई लिपस्टिक तो देखेगा नहीं, बट फिर भी हम वेयर करते हैं। एंड इसका रीज़न मुझे भी पता नहीं है कि क्यों मैं वेयर करती हूँ, बट आई लव टू वेयर लिपस्टिक। तो एक्चुअली ये जो लिपस्टिक है ना मेरी, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, बट ये शेड मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, जब तक ये अच्छी तरीके से ख़त्म ना हो जाए मैं इसे पूरा यूज़ कर रही हूँ। एंड ये शेड मुझे पर्पल में भी अभी नहीं मिल रही है, तो इसीलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि इससे ही मिलता जुलता कोई भी शेड मैं परचेज़ कर लूँ जल्दी से ही। सो गाइज दैट्स इट, मैंने लिपस्टिक भी वेयर कर ली है एंड माई फेस इज़ डन। अभी जल्दी से मैं बालों को ठीक करूँगी एंड देन मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। ओके, मैं घर से निकल गई हूँ। अभी बारिश थोड़ा सा स्टॉप हुई है, बट फिर भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो इसलिए मैं अम्ब्रेला लेके निकली हूँ। एक्चुअली मेरी फ्रेंड मेरी वेट कर रही है, उसे भी कुछ काम था, लाइक सेम ही काम था हम लोगों दोनों का ही, तो मैंने सोचा कि एक साथ ही कर लेते हैं। तो वो एक्चुअली वहाँ पे पहुँच गई है एंड आई एम एज यूजुअल मैं लेट हूँ। अभी मैं वीडियो करने लग जाती हूँ ना तो लेट ही हो जाती हूँ, क्योंकि वीडियो करते करते रेडी होना या फिर बात करते करते कैमरा में रेडी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा ही टाइम लगती है, आप कह सकते हो डबल टाइम लग जाती है, तो इसीलिए मैं हमेशा लेट ही हो जाती हूँ। बट एनीवेज अभी मैं पहुँचने ही वाली हूँ। अभी मेरे हाथों में अम्ब्रेला है, पीछे बैग है एंड एक हाथ में मोबाइल है, तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। सो या मैं ये सब काम करके आप लोगों के साथ मिलूँगी। ओके,
सो गाइस मैं घर आ गई हूँ। मैं गई थी 12 बजे एंड अभी 2 बज रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो घर आके मैं थोड़ा सा व्हाट्सएप एंड ऑल में थोड़ा सा स्टेटस चेक कर रही थी, क्योंकि मेरी मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है कुछ दिनों से, एंड वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। बट सबसे पहले मैं लंच कर लेती हूँ। ओके, सो गाइस दिस इज़ माई लंच। आज है सोयाबीन राइस और ये है ड्राई फिश एंड पटेटो की एक सब्ज़ी। सो अभी मैं लंच करूँगी एंड आज लंच में है ड्राई फिश, एंड मुझे ड्राई फिश बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो इसे देख के तो मुझे भूख और भी ज़्यादा डबल हो गई है। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5। यस, लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ। एंड कुछ दिनों से रात को भी मैं इतनी अच्छी तरीके से नहीं सो पा रही हूँ, तो दोपहर को मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो इसीलिए मैं सो जाती हूँ थोड़ा सा दोपहर को ही। मैं सो के जस्ट उठी हूँ एंड मैंने सोचा कि अभी मैं इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देती हूँ। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों को कि मैं रीज़न भी बताऊँगी कि क्यों मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ कुछ दिनों से, थोड़ा सा इरेगुलर हूँ 3-4 दिन से। तो रीज़न यही है कि मेरी एग्ज़ाम्स चल रही है। यस, मेरी एंड सेमेस्टर की फ़ाइनल एग्ज़ामिनेशन चल रही है। ऑल्दो ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन होने से क्या होता है कि नेट एंड ऑल में ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर नेट पैक ख़त्म हो जाती है तो मुझे अपलोडिंग एंड ऑल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। एंड यूट्यूब में वीडियो अपलोड करने में भी काफ़ी ज़्यादा नेट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा MB मेरी ख़त्म हो जाती है, तो इसीलिए मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ। एंड सेकेंडली टाइम भी नहीं होता है। ऑल्दो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन है, बट ऑनलाइन है तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होती है, ऐसा नहीं है। मैंने भी सोचा था कि बहुत ज़्यादा ईज़ी होगी, ऑनलाइन है आराम से मैं दे दूँगी एग्ज़ाम, बट ऐसा नहीं है। कल मेरी फ़र्स्ट एग्ज़ामिनेशन हुई थी, तो वो पेपर देख के मुझे पता चल गया है कि इट इज़ नॉट सो ईज़ी। तो पढ़ना तो पड़ता ही है, बिकॉज टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस थी, बहुत ज़्यादा ही टफ़ थी। ऑफलाइन एग्ज़ाम जैसे होती है उससे भी टफ़ थी, तो इसीलिए स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस एंड ऑल नहीं बना रही थी। एंड अभी भी इस ब्लॉग को एंड करने के बाद मैं इसे एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी, एंड देन मुझे फिर से स्टडी करना है, क्योंकि कल फिर से मेरी एग्ज़ाम है। सुबह 9 बजे से होती है एग्ज़ाम, 9 बजे नहीं, एक्चुअली एग्जैक्टली 8:45 को स्टार्ट हो जाती है एंड 11 बजे ख़त्म होती है। एंड 11 बजे से 12 बजे तक टाइम होती है आंसर शीट अपलोड करने की। तो 1 घंटा टाइम है अपलोड करने की, तो 1 घंटे में अपलोड PDF बनाओ, स्कैन करो, फिर अपलोड करो, तो उन सब में भी टाइम लगता है। तो इसीलिए एंड वो सारी चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा पैनिक में हो जाती हूँ मैं, अगर नहीं जाता है। कभी नेट स्लो हो जाती है, कभी नेटवर्क की इश्यूज़ होती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सब प्रोसेस करने के बाद इसके बाद मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है कि मैं फिर से कोई भी वीडियो अपलोड करूँ। कल जैसे कि मेरी एग्ज़ाम थी, तो ये सब करके मैं बिल्कुल टायर्ड हो गई, क्योंकि एग्ज़ाम दे के फिर ये PDF स्कैन करके अपलोड करना एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है। तो कल तो सारा दिन मैंने रेस्ट ही किया, एंड थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा काम थी, पर्सनल काम, वो मैंने किया। पढ़ाई बिल्कुल भी कल नहीं की मैंने, आज सुबह थोड़ा सा किया, एंड इसके बाद तो फिर से मुझे निकलना ही पड़ा बाहर घर से। काम है तो काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो मेरा कोई है नहीं जो मेरे काम करके देगा, सब खुद को करना पड़ता है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड, क्योंकि जब मैं खुद करती हूँ वो सारी चीज़ें तो एक्सपीरियंस होती है। तो इसीलिए मैं खुद ही करना प्रेफर करती हूँ। मेरी मम्मी है तो मैं, उनकी भी एज हो गई है ना, तो इसलिए मैं उन्हें भी इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। मेरे भैया भी हेल्प करते हैं कामों में, तो इसलिए एग्ज़ाम प्लस काम सब कुछ एक साथ हो गई है। एंड परसों मुझे बुखार भी बहुत ज़्यादा आई थी, रात को बहुत ज़्यादा बुखार आई थी, तो फिर मैंने टैबलेट्स एंड ऑल खा के मैं ठीक हो गई थी। एंड कल सुबह भी एग्ज़ाम से पहले मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, पेट इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इसीलिए हमेशा एग्ज़ाम से पहले कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है मेरे साथ। मेरी मम्मी भी मुझे ये बोलती है कि हमेशा एग्ज़ाम के पहले ही तुम्हें कुछ ना कुछ हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे माइंड एकदम ठीक नहीं रहता है। बट एनीवेज़
आई थिंक मैं हमेशा यही खुद को बोलती हूँ कि आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, तो आई कैन हैंडल इट। सो एनीवेज, तो यही था एक रीज़न कि मैं क्यों इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंटली अपलोड नहीं कर रही हूँ। मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी कुछ दिनों में ही, ज़्यादा दिन के लिए एग्ज़ाम्स नहीं है। 4 पेपर है, 1 पेपर ऑलरेडी हो गई है और 3 पेपर है। तो बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के साथ वीडियो अपलोड करूँगी एंड हो सके तो एग्ज़ाम के मिडिल में ही मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि एक एग्ज़ाम से पहले ना, यानी लास्ट एग्ज़ाम से पहले 3-4 दिन का गैप है, तो उस गैप में मैं आराम से वीडियो शूट कर सकती हूँ। तो तब मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो मेरी मम्मी एक्चुअली A4 साइज़ पेपर में मार्जिन कर रही है, क्योंकि A4 साइज़ पेपर में ही एग्ज़ाम देनी है एंड अगर A4 साइज़ पेपर आई डोंट थिंक तो मार्जिन में मिलती है। तो बहुत ज़्यादा पेपर मैं ख़रीद के एक साथ ही लाई हूँ ताकि बार बार ना जाना पड़े। मुझे तो अभी स्टडी करनी है, तो मैंने, मम्मी फ्री थी तो मैंने मम्मी को बोला कि आप ही मुझे करके दो, तो मम्मी वो कर रही है। या और अगर कोई A4 साइज़ पेपर मार्जिन करके अगर कोई बेचता है सीरियसली, वो अभी काफ़ी ज़्यादा चलती, बिकॉज़ हर किसी की एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रही है एंड मुझे ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग काम लगता है ये सब मार्जिन एंड ऑल करना। तो A4 साइज़ विद मार्जिन इज़ रियली द नीड करेंटली। तो यही था एक छोटा सा अपडेट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो या आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड या डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।